कक्षा 11 वाले छात्र अपना इकोनॉमिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, औपनिवेशिक शासन काल में आय का मुख्य स्रोत था। तो पहले में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला कृषि। दूसरा देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला मार्शल का। तीसरा देख लीजिएगा, भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ हुआ। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा स वाला 1991 में। चौथा देख लीजिएगा, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला वर्गीकरण। पांचवा देख लीजिएगा, जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो पांचवे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला। छठा देख लीजिएगा, तृतीय क्षेत्र में शामिल है। तो छठे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला सेवाएं। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, दूसरे प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को क्या करना चाहता है? तो पहले में लिखना होगा अधिकतम करना चाहता है। उसके बाद आपका दूसरा देख लीजिएगा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा, क्या लिखना है लिख लीजिएगा। दूसरे में आप सभी को लिखना होगा 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। और तीसरा देख लीजिएगा, नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का क्या हो जाता है? तो तीसरे में लिखना होगा केंद्रीयकरण हो जाता है। चौथा देख लीजिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सेवा क्षेत्र आपको लिखना है। पांचवा देख लीजिएगा, भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष में लागू हुई। तो लिख लीजिएगा, पांचवे में लिखना होगा 1991 में। और छठा देख लीजिएगा, वर्गीकरण किसका आधार है? तो छठे में आप सभी को लिखना होगा आंकड़ों, वर्गीकरण आंकड़ों का आधार है। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है। और यहाँ पर देख लीजिएगा, जो हमारा छठा रिक्त स्थान दिया है इसका उत्तर आपको और मिला लेना अपनी किताब से। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सत्य असत आपको बताना होगा तीसरे प्रश्न में, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला आपका दिया है, गुणात्मक तथ्यों का सारणी किया जा सकता है। तो बिल्कुल यहां पर किया जा सकता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, भारत में स्वतंत्रता के 50 पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। तो बिल्कुल यहां पर हुई थी, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप विक्रेता कहलाते हैं। तो बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। तो बिल्कुल भरते हैं, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, जटिल तथ्यों को सांख्यिकी सरल रूप में प्रस्तुत करती है। तो बिल्कुल करती है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, समंक तथ्यों के समूह होते हैं। तो बिल्कुल यहां पर होते, सत्य हो जाएगा। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन का गठन, इसमें आपको लिखना होगा 1995। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसमें आपको लिखना होगा 2009। ऑपरेशन फ्लड, इसमें आपको लिखना होगा दुग्ध उत्पादन। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसमें लिखना होगा अक्टूबर 2014।
सारणी का अंग, इसमें आपको लिखना होगा शीर्षक। मानव विकास सूचकांक का घटक, तो चेटे में लिखना होगा जीवन प्रत्याशा। संकला में सर्वाधिक आवर्ती वाला मान, तो इसमें आपको लिखना होगा बहुलक। ठीक है, अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 7 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार क्या है, तो पहले में लिखना होगा उत्पादन। उत्पादन के बाद लिखना होगा उपभोग। और उसके बाद आपको लिखना होगा निवेश। लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में, और या फिर डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा। और दूसरा देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो दूसरे में लिखना होगा एडम स्मिथ। और इसके साथ ही यहां पर तीसरा देख लीजिएगा, आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है, तो इसकी परिभाषा आपको देना होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, लिख लीजिएगा अपने लैपटॉप में, जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। यह आपको लिख देना है परीक्षा में। चौथा देख लीजिएगा, एक वचन में सांख्यिकी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, यह आपको बताना होगा। लिख लीजिएगा सांख्यिकी विधियों का विज्ञान, विधियों का विज्ञान। और आपका देख लीजिएगा, यहां पर पांचवा दिया है, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समंक क्या कहलाते हैं, तो पांचवें में लिखना होगा प्राथमिक समंक कहलाते हैं। और छठा देख लीजिएगा, उस सांख्यिकी विधि का नाम बताइए जो कम खर्चीली है, तो लिख लीजिएगा छठे में लिखना होगा प्रतिदर्श विधि। और सातवां देख लीजिएगा, भारत में जनसंख्या की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो लिख लीजिएगा, इसमें लिखना होगा सर्वेक्षण विधि। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। और हाँ, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपका छेड़ा दिया है अर्थशास्त्र के विभागों के नाम आपको बताना होगा, अथवा आपका दिया है राजस्व से आप क्या समझते, इसकी परिभाषा आपको देना है। सातवां देख लीजिएगा, आर्थिक समस्याओं के कारण बताना होगा, अथवा आपका दिया है सांख्यिकी क्या है, इसकी परिभाषा आपको देना है। आठवां देख लीजिएगा, सांख्यिकी की 2 विशेषता आपको लिखना होगा, अथवा आपका दिया है अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी का महत्व बताना है। नौवां देख लीजिएगा, समंक किसे कहते, अथवा आपका दिया है जनगणना से क्या आशय, इनकी परिभाषा आपको देना है। 10वां प्रश्न आपका दिया 10वें के बाद 11वां, 12वां, 13वां। ठीक है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और 14वां प्रश्न 14वें के बाद आपका 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। ठीक है, और 19वें प्रश्न में क्या करना होगा, समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है इसमें। और अत्व वाला प्रश्न देख लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 20वां प्रश्न यहां से मिल जाएगा, जिसमें प्रश्नावली किसे कहते हैं, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषता आपको बताना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की व्याख्या करके लिखना है। 21वां देख लीजिएगा, 22वां, और आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर 23वां प्रश्न आपका हो जाएगा। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए, अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद ये हमारा छठे का अतवे का उत्तर यहां से हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 8वें के बाद 8वें का अतवे का उत्तर आपको दिया है। और इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, और देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा।
11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर देख लीजिएगा। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 12वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 13वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 13वें की बात 13वें का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 14वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा और आप सभी को 14 का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा अतवे का। और 18वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 18वें के बाद आगे हम चलने वाले तो 19वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 19वें के बाद 20वें का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और 21वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। देख लीजिएगा 21वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 22वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और हाँ, 23वें प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।